अभी हम लोग एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ये अक्सर आप लोग पूछते हैं। इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग 2-3 तरह से करेंगे और फिर आप खुद तय करेंगे इसमें से कौन सा मेथड आपको ज़्यादा इजी लगता है, आप उसको फॉलो करेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 11। फर्स्ट मेथड पहले ऑब्जर्व कीजिए। ये सबसे कॉमन मेथड है, कुछ नहीं जानते हैं तब भी लोग ये करेंगे, डायरेक्ट मेथड। तो सिंस y is अंडर रूट a to the power cos इनवर्स t, पैरामीट्रिक फॉर्म है, y इज फंक्शन ऑफ t। तो हम पहले t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। इसको हम लोग अपनी सुविधा के लिए लिख सकते हैं a to the power cos इनवर्स t। इस रूट का मतलब है पावर हाफ। सो डिफरेंशिएटिंग with respect to t, to dy by dt, derivative of a to the power cos inverse t to the power half with respect to t। अब देखिए, ये z to the power n के फॉर्म में, ये इसको हम z सोचे पूरे को, इट इज इन द फॉर्म ऑफ x to the power n और z to the power n। तो चूंकि जो बेस है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो यहाँ पर हम चेन रूल अप्लाई करें। दिस कैन बी रिटन एज डेरिवेटिव ऑफ a to the power cos inverse t to the power half। इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा यहाँ जो बेस है उसके रेस्पेक्ट में। तो डेरिवेटिव ऑफ a to the power cos inverse t, डेरिवेटिव ऑफ a to the power cos inverse t, ये a to the power x के फॉर्म में, और डेरिवेटिव ऑफ a to the power x विद रिस्पेक्ट टू x होता है डेरिवेटिव ऑफ a to the power z with respect to z, डेरिवेटिव ऑफ a to the power x with respect to x। इसलिए फिर से चेन रूल अप्लाई किए। cos inverse t and derivative of cos inverse t with respect to t। आप देख लीजिए, जस्ट हमने चेन रूल अप्लाई किया। ये था, ये x बोलिए, z बोलिए, x टू द पावर n, तो ये डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर इसको एडजस्ट किए। अभी ये टू द पावर x के फॉर्म में, तो ये डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर इसको चेन रूल से एडजस्ट की। और अब इन सभी का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं।
क्या होगा डेरिवेटिव इज इक्वल टू ये x टू द पावर n z टू द पावर n के फॉर्म में, तो n इंटू z टू द पावर n माइनस वन, z हमारा ये ब्रैकेट a cos इनवर्स t का पावर n माइनस वन, हाफ माइनस वन, इट इज माइनस हाफ, इनटू ये a टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x जो यहाँ है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, और हम लोग जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x जो यहाँ है वो है होता है a टू द पावर x इंटू लॉग a। अब ध्यान रखेंगे कि x की जगह हमारा cos इनवर्स t है, तो a टू द पावर x cos इनवर्स t इंटू लॉग a, एक जगह ही है, इसका डेरिवेटिव हो गया, और ये तो बहुत कॉमन है, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x, ये दोनों सेम होना चाहिए, जो यहाँ वो यहाँ होना चाहिए, ये होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह यहाँ t है t स्क्वायर। आप चाहे तो एक स्टेप और लिख सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, और यहीं पर छोड़ सकते हैं। सो दिस इज ये 2 नीचे रहेगा, और इसका पावर माइनस हाफ है तो ये भी नीचे आ जाएगा, और पावर हाफ का मतलब रूट लिख सकते हैं अंडर रूट a टू द पावर cos इनवर्स t, और ये डिनोमिनेटर में है अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर। ऊपर क्या बचा, ये दोनों बचा, a टू द पावर cos इनवर्स t इंटू लॉग। सो ये हम लोगों ने dy बाई dt निकाल दिया। अब हम लोग निकालेंगे dx बाई dt। ऑल्सो सिंस x इज a टू द पावर साइन इनवर्स t, और रूट को पावर लिख दिया पावर हाफ, पैरामेट्रिक फॉर्म है, x इज फंक्शन ऑफ t, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, सो dx बाई dt। तो जो बातें अभी हमने एक्सप्लेन किया एग्जैक्ट सारी बातें वही है, इसको डिफरेंशिएट करना होगा a टू द पावर साइन इनवर्स t रेज टू द पावर हाफ, तो जो बेस में उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सो डेरिवेटिव ऑफ a साइन इनवर्स t, और फिर इसको एडजस्ट करने के लिए डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर sin inverse t, it is in the form of a to the power z और a to the power x, तो जो एक्सपोनेंट में उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू sin inverse t, और फिर इसको एडजस्ट कीजिए डेरिवेटिव ऑफ sin inverse t विद रिस्पेक्ट टू t, और अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये z टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू z या x टू द पावर n, तो ये हो जाएगा
इज इक्वल टू हाफ a to the power sin inverse t n minus 1, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, ये a to the power x के फॉर्म में है। डेरिवेटिव ऑफ a to the power x with respect to x, a to the power x into log a, log a to the base e, तो ये लिखते नहीं है, कुछ नहीं, मतलब ये है, और ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। देयरफॉर एक स्टेप और लिख सकते हैं, देयरफॉर dx by dt इज, ये 2 नीचे रहा और ये माइनस पावर हाफ है, तो नीचे ले आएंगे पावर हाफ, तो रूट लिख देंगे, तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू, ये डिनोमिनेटर में है अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ऊपर क्या बचा, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग। अब हमें dy बाई डी टी पता है, हमें dx बाई डी टी पता है, तो हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। आप देखिए, therefore dy by dx is dy by dt upon dx by dt। अब देखिए dy by dt ये है, तो a to the power cos inverse t into log a upon twice into under root a cos inverse t into under root 1 minus t स्क्वायर। ऐसे जब डिवाइड करेंगे तो इंटू में लिख सकते हैं, इसका डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, twice under root a to the power sin inverse t into under root 1 minus t स्क्वायर, और ये जो ऊपर में है नीचे आ गया a to the power sin inverse t into log a, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देंगे, और ये देखिए क्या रिजल्ट आता है, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये कैंसिल, log a कैंसिल। अब देखिए a cos इनवर्स t और यहाँ अंडर रूट a cos इनवर्स t, तो कैंसिल होकर ऊपर में बचा, यहाँ रूट का मतलब पावर हाफ और यहाँ पावर 1, इसका पावर 1 और इसका पावर हाफ,
तो 1 माइनस हाफ हाफ, तो ये दे दिया ऊपर में a cos इनवर्स t का पावर हाफ मतलब रूट, और बाकी ये दोनों बचा। तो यहाँ पावर हाफ है, यहाँ पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, उसको नीचे लाएंगे तो 1 माइनस हाफ हाफ, तो नीचे हो गया। पावर हाफ को हम रूट में लिख सकते हैं, रूट a साइन इनवर्स t, बट a अंडर रूट a cos इनवर्स t is y and अंडर रूट a sin इनवर्स t is x, और यही माइनस था ना, यहाँ माइनस था ना, ये माइनस छूट रहा है, यहाँ माइनस, तो क्या बच गया, यहाँ माइनस, निगेटिव अंडर रूट a cos इनवर्स t is y and under root a sin inverse t is x, and this is the answer. एक मेथड तो ये हुआ। अभी एक और मेथड देखेंगे, दो मेथड और देखेंगे। तो सेकंड मेथड अब देखेंगे। देखिए सेकंड मेथड, इसमें हम लॉग लेकर लॉग यूज करेंगे। Since y is a cos inverse t का पावर हाफ, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, हम लोग लिख सकते हैं a का पावर हाफ इंटू cos inverse t. Therefore, taking log on both sides, तो log y is equal to log of this. log of this तो पावर जो है वो क्या होगा, बाहर मल्टीप्लिकेशन में आ गया, हाफ cos inverse t into log a। अब दोनों डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि y फंक्शन ऑफ t है, पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, देखिए log y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, चेन रूल अप्लाई कीजिए, डेरिवेटिव ऑफ log y with respect to t, और यहाँ देखो हाफ इंटू log a, हाफ कांस्टेंट मल्टीपल है log a is constant, so log a is also constant, यानी हाफ log a as it is रह जाएगा, हाफ ऑफ log a as it is रह गया, एंड डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स t विद रिस्पेक्ट टू t। अभी बात यहाँ बोल रहे थे कि यहाँ y है, log का जो फर्स्ट एलिमेंट्री फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, ये दोनों सेम होने चाहिए, जो कि नहीं है, तो चेन रूल का हेल्प लेंगे, हम लोग लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ log y with respect to y into derivative of y with respect to t, चेन रूल से ऐसा हम लिख सकते हैं। और राइट हैंड साइड तो बहुत इजी है, हाफ log a और इसका डेरिवेटिव cos इनवर्स x with respect to x, cos इनवर्स t with respect to t है, ये दोनों सेम होना चाहिए, तभी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और क्या होता है इसका
माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ log y विद रिस्पेक्ट टू y 1 बाई y dy बाई dt, और राइट साइड माइनस log a अपॉन ट्वाइस अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। देयरफॉर dy बाई dt, ये y उधर गया तो निगेटिव y इंटू log a अपॉन ट्वाइस अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। एग्जैक्ट इसी तरह से अब हम लोग dx बाई dt निकालेंगे। लॉग लेकर हम बना रहे हैं यहाँ पर, ये ध्यान रहे। Also, since x is a to the power, अब देखिए जो काम यहाँ किए वही काम यहाँ भी है, तो ये स्टेप्स नहीं दोबारा लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं इसको? हाफ साइन इनवर्स t taking log, so log x is half साइन इनवर्स t, पावर में एक्सपोनेंट में बाहर आ गया, इनटू log a, और अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग with respect to t, x is function of t। तो अब देखो यहाँ पर हम 2-3 स्टेप ज्यादा लिखे, सेम प्रोसेस यहाँ, तो डायरेक्ट लिखेंगे कि log x को with respect to t डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, करना पड़ेगा with respect to x, तो डेरिवेटिव ऑफ log x with respect to x 1 by x, और फिर x का डेरिवेटिव with respect to t चेन रूल से जैसे यहाँ पर एडजस्ट किए थे, इट इज dx बाई dt। राइट साइड हाफ log a कांस्टेंट है, हाफ log a is constant multiple and derivative of sin inverse t with respect to t, derivative of sin inverse x with respect to x, x के जगह यहाँ t है, derivative of sin inverse t with respect to t 1 upon under root 1 minus t square। Therefore, dx by dt, ये x उधर गया तो x into log a upon twice under root 1 minus t square। अब dy by dt भी पता है, dx by dt भी पता है, तो हम लोग इजीली dy by dx निकाल सकते हैं। Therefore, dy by dx, dy by dt upon dx by dt, what is dy by dt? ये है माइनस y log a अपॉन ट्वाइस अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई dx by dt। dx by dt ये है x log a अपॉन ट्वाइस अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब बहुत सिंपल हो गया। अब देखिए ये 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल,
लॉग ए कैंसिल, तो क्या बचा, निगेटिव y बाई एक्स, और ये आंसर हो। अभी एक मेथड से और देखेंगे, ये दूसरा मेथड हुआ, एक मेथड से और देखेंगे अभी जस्ट। अब देखिए थर्ड मेथड और इंटरेस्टिंग। सिंस y is under root a to the power cos inverse t, therefore दोनों स्क्वायर कर दीजिए, तो y स्क्वायर इज, इधर स्क्वायर किए तो रूट हट गया, a to the power cos inverse t, therefore differentiating both sides with respect to t, तो डेरिवेटिव y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t नहीं होगा, पहले करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो डेरिवेटिव y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y 2y। चेन रूल अच्छी तरह से सबको आना चाहिए, लेकिन चेन रूल में थोड़ा भी डाउट है तो पहले आप चेन रूल सीखिए, और फिर y का विद रिस्पेक्ट टू t, राइट साइड it is in the form of a to the power x, x के जगह हमारा है cos inverse t, तो यहाँ भी चेन रूल लगेगा, डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट नहीं होगा। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे एक स्टेप लिख दे रहे हैं एक्स्ट्रा, इट इज डेरिवेटिव ऑफ a to the power cos inverse t, को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा a का जो पावर उसके रिस्पेक्ट में, cos inverse t and derivative of cos inverse t with respect to t, therefore dy by dt, ये 2y इंटू में उधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 1/2y, और it is in the form of a to the power x, this is x, this is x, this is z, this is z, derivative a to the power z with respect to z, a to the power z into log a, derivative of a to the power x with respect to x, a to the power x into log a, और इसका डेरिवेटिव जानते हैं, -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। एक आध स्टेप और अरेंज करके लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, यहाँ छोड़ सकते हैं। ऑल्सो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स इज दिस मच, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो एक्स स्क्वायर इज a to the power sin inverse t, therefore differentiating both sides with respect to t, तो लिखने की जरूरत नहीं है, देखने से और माना चाहिए, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो नहीं होगा, पहले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये दिया 2x, और फिर x का विद रिस्पेक्ट टू t dx बाई dt, राइट साइड ये a टू द पावर x के फॉर्म में है, तो a टू द पावर x sin inverse t into log a, और फिर sin inverse t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, एग्जैक्ट ऊपर किया है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब हमारे पास dy बाई dt भी पता है, एक स्टेप और लिख लें, और dx बाई dt, ये 2x उधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 2x √1 माइनस टी स्क्वायर, और ऊपर में जो है इट इज a टू द पावर sin इनवर्स t इंटू log a। यहाँ पर भी
आप अरेंज करके लिखते हैं तो क्या आता है 2y अंडर रूट दिस 2y अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ऊपर में क्या बचेगा -1 log a दिस नेगेटिव log a into a to the power cos inverse t. So what will be dy by dx? Divide कर दीजिए. So therefore dy by dx is dy by dt into dt by dx. ऐसे भी लिख सकते हैं dy by dt divided by dx by dt लिखे हैं या dy by dt into dt by dx जनरल ये सेम है. सो dy by dt ऊपर में लिख सकते हैं माइनस log a into a to the power cos inverse t upon 2 into y into under root 1 minus t square into dt by dx. dx by dt का रेसिप्रोकल dt by dx, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2x अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और जो ऊपर में डिनोमिनेटर में आ गया a टू द पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग ए. अब देखिए मैक्सिमम टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, ये log a कैंसिल, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, तो बचा क्या, बच गया इज इक्वल टू निगेटिव. अब देखो a cos इनवर्स t इंटू एक्स, तो x इंटू a cos इनवर्स t, डिनोमिनेटर में क्या बचा y इंटू a साइन इनवर्स t. सो निगेटिव x अपॉन y, और ऑब्जर्व कीजिए a cos इनवर्स t, a cos inverse t is y square. A cos inverse t is y square, and a sin inverse t, a sin inverse t is x square. एक x कैंसिल, एक y कैंसिल, so it is y minus y by x. और ये आंसर आप मेथड 2 में भी देखा, मेथड 1 में भी देखा. अब इन तीनों में, तीनों सिंपल है, आपको जो सूट करे, जो अच्छा लगे उसको फॉलो कीजिए. ये क्वेश्चन नंबर 11 अक्सर स्टूडेंट्स देखकर घबरा जाते हैं, पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं और गलती कर जाते हैं, और अक्सर स्टूडेंट्स हमसे ये पूछते हैं, इसलिए हमने इसको बताया. और एक नहीं, दो नहीं, तीन मेथड से बनाया. आप चाहे तो और मेथड सोच सकते हैं, अपने से एक्सपेरिमेंट कीजिए.